हेलो टू एवरीवन, दिस इज अदिति। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट अवेटेड है, बट हम उसका वेट करने नहीं बैठ सकते हैं। हमें ज़रूरी है कि हम अभी से जो भी नोट्स प्रिपरेशन है जीके के लिए, अगर जीके अच्छे से पढ़ रहे हैं तो फोकस कर रहे हैं तो अभी से करें और उसको बार बार रिवाइज करें, स्पेशली फॉर द लास्ट डेज। मतलब जब अगर 25th को एग्जाम है तो 22-23 को क्या करेंगे? 22-23 को कोई बहुत बड़ा पाइल्ड अप पीडीएफ 100 पेजेस का लेकर नहीं बैठ सकते हैं। तो जरूरी है कि अभी से हम छोटे छोटे की पॉइंट्स करके अभी से अंडरस्टैंडिंग चीजों को याद करना अभी से शुरू करें। बट और हमें पता होना चाहिए कि लास्ट में, मतलब अभी सिर्फ एक बार दो बार रिवाइज हो जाना चाहिए, पर थर्ड टाइम रिविजन के लिए लास्ट डेज के लिए एक छोटा सा की नोट बनाए हम, जो कि सिर्फ देखें और हमें पता पूरा हम न्यूज कवर कर लें। तो वैसा ही मेरा ये नोट्स है, ये गवर्नमेंट स्कीम्स है दिसंबर 2023 के जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स आए थे। तो शुरू करते हैं नो इंडिया प्रोग्राम से। केआईपी स्टैंड्स फॉर नो इंडिया प्रोग्राम। नो इंडिया से हमारा सीधा दिमाग में आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही होगा, बिकॉज इट इज अबाउट फॉरेन अफेयर्स। तो वी आर गोइंग टू नो अबाउट इंडिया। ओके, तो हम रिलेट कर सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, इट विल हेल्प अस बेटर इन अंडरस्टैंडिंग इंडिया। एंड ये तो इंटरनेशनली भी हेल्प करती है, तो इंडिया को तो हम जान ही लेंगे। तो निमोनिक्स हम ये यूज करेंगे। 70वीं वैलिडिक्टरी सेशन था इसका। 18 से 30 साल में जितने भी यूथ आते हैं उनको डिफरेंट एक या दो जो 3 स्टेट्स हैं इंडिया के, वो भी घुमाया जाएगा वहां पे भी। और ये जो मैंने 90% GOI और 10% एप्लीकेंट्स लिखा है, इसका मतलब है कि 90% जो फेयर होगा घूमने में, जानने में, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, 10% एप्लीकेंट्स देंगे। दूसरा न्यूज है आंगनवाड़ी कम क्रेचेस। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है पालना, यहाँ एरो देख के लिखा है मिशन शक्ति सामर्थ्य, उसके नीचे पालना। शक्ति मेन है, उसका सब स्कीम है सामर्थ्य, उसका सब स्कीम है पालना। तो पालना ही है आंगनवाड़ी कम क्रेचेस। अब ये आंगनवाड़ी कम क्रेचेस, ये तो सुन के लगता है कि भाई वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ही हो सकता है। एम क्या है इसका? 17,000 क्रेचेस बनाने हैं। और क्या एज गैप को, ये कवर कर रही है, तो 6 महीने से 6 साल। ठीक है। फेम टू फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है। तो फुल फॉर्म अगर पता हो तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत पहले से ये स्कीम चलता चला आ रहा है। जानना जरूरी क्या है कि 10,000 पर किलोवाट आवर था, उसको बढ़ा के 15,000 पर किलोवाट आवर कर दिया गया है। और जो कैप था, ठीक है, वो 20% से 40% कर दिया गया है। ये जानना जरूरी है। बेसिकली इट इज अबाउट द अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME कर रही है। ठीक है, आई एम सो सॉरी, फेम इज मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, ये नोडल मिनिस्ट्री है इसकी। और PFRDA एक्ट जो है 2013 में आया था, उसके अंतर्गत आया था PFRDA एक्ट, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। तो अगर इसका फुल फॉर्म पता हो तो लिखना जरूरी नहीं है, इसे शॉर्ट शॉर्ट करो और लिखो कि ये रिलेटेड अभी क्यों न्यूज में है। तो NPS सब्सक्राइबर्स डिपॉजिट डायरेक्टली टू डी रेमिट प्रोसेस थ्रू UPI QR कोड। ठीक है। अब दूसरा न्यूज है MSME लॉन्च्ड 3 सब स्कीम्स। अब जो रैम्प है, ठीक है, रैम्प स्कीम जो है, ये तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ MSME लेकर आई है। ठीक है। तो MSME गिफ्ट है, 3 जो सब स्कीम्स हैं, MSME गिफ्ट, MSME स्पाइस और MSME ODR। तो MSME स्पाइस और गिफ्ट, MSME गिफ्ट और MSME स्पाइस, ये दोनों मैंने एरो देके लिखा है, सिड भी चलाएगी। ठीक है, इसको जो भी रेगुलेशन होगा इसका ये करेगी। MSME ODR जो है वो NICS से, मुझे अभी इतना ही याद आ रहा है कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स करके कोई बॉडी है, बाकी उतनी फेमिलियर नहीं हूं मैं, तो बट इतना से काम चल जाएगा। तो NICS लिख लिया है। रैम्प का फुल फॉर्म भी अगर आपको नहीं पता है तो साइड में लिख लेना कहीं। ठीक है। रैम्प इज रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। ठीक है। तो अब आता है दूसरा न्यूज, ये नेशनल कल्चरल फंड है, नेशनल कल्चर फंड। इसने 3.70 करोड़ रिसीव किया है NGO से पिछले 5 साल में।
रेलवे रैम्प स्कीम आया था। देखो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रैम्प जो है वो असिस्टेड बाय वर्ल्ड बैंक। तो भाई ऐसे याद कर लेते हैं निमोनिक से कि रैम्प रैम्प इज समथिंग, यू नो, इट इज समथिंग इंटरनेशनल। तो ये वर्ल्ड तो ये वर्ल्ड बैंक असिस्ट कर रही है इसको। रेलवे मिनिस्ट्री जो है, इसका फुल फॉर्म मुझे याद था, रेलवे कौशल विकास योजना 2021 में आई थी। 18 से 35 साल के जो लोग हैं उनको स्किल ट्रेनिंग देगी। अब देखो यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी क्या, इंडियन फॉरेस्ट वुड सर्टिफिकेशन स्कीम को। अब यूवाई टू बी फीचर्ड एट जीपीआई समिट। जीपीआई समिट जो होगा उसमें यूवाई यूवाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूथ फॉर उन्नति एंड विकास ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, यूवी इज उन्नति एंड विकास। कौन कौन सी इसमें मिनिस्ट्रीज या फिर बॉडीज एसोसिएटेड है, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, माइटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो होगी ही, बिकॉज इट इज अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी कम्स, तो टी माइटी तो होगी ही। और इंटेलिजेंट इंटेल इंडिया, इंटेल इंडिया कैसे याद करेंगे, यूवाई जो है युवा, यू नो युवा नीड्स टू बी वेरी इंटेलिजेंट, तो इंटेल इंडिया। अब अंडर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, टीडीएफ इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, ये अंडर मेक इन इंडिया है, ठीक है, बाई डीआरडीओ। 16 डिफेंस टेक्नोलॉजी है डेवलप की गई है। और यूवाई में स्टूडेंट्स 8 से 12 क्लास के जितने भी हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल सिखाया जाएगा। अब देखो ये AMASR जो है ना, ये 1958 में आया था ये एक्ट AMASR। और AMASR में ये इट इज रिलेटेड टू मॉन्यूमेंट्स एंड हेरिटेज से रिलेटेड, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड, जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे उनसे रिलेटेड, A से M से मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, हेरिटेज। और इसके अंतर्गत आता है अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम, ठीक है। ये ईयर याद करना बहुत जरूरी है, 1958। हेरिटेज स्कीम में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, कल्चर होगा ही, हेरिटेज की बात हो रही है तो टूरिज्म होगा ही। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अब कोई हेरिटेज वाली चीज निकालनी होगी तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो होगा ही, ठीक है। तो PMFME है ये स्कीम है, 10,000 करोड़ इसका आउटले है। और 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस ये सेटअप करना है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री, PMFME स्कीम का, ठीक है। अब देखो हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, NMCG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ऑलवेज रिमेंबर, बहुत पॉपुलर बॉडी है ये, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है वो ऑन द बिहाफ ऑफ व्हाट, RCA का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, रिवर सिटीज अलायंस, ठीक है। इसके बिहाफ पर किसके साथ एक M ऑफ कॉमन पर्पस, मेमोरेंडम ऑफ कॉमन पर्पस साइन कर रही है। मिसिसिपी रिवर है USA की, मिसिसिपी रिवर सिटी टाउन इनिशिएटिव। इतना याद करना जरूरी नहीं है, बस मिसिसिपी याद रखोगे तो हो जाएगा, उससे तुम्हारा एक नंबर आ जाएगा। 124 सिटीज जो है दैट आर रिप्रेजेंटेड एंड मिसिसिपी रिवर सिटी टाउन इनिशिएटिव के साथ मेमोरेंडम ऑफ कॉमन पर्पस साइन किया है NMCG ने, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने, ऑन द बिहाफ ऑफ रिवर सिटीज अलायंस। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है, इसमें एडिशनल हमने 2500 करोड़ डाले हैं। अंटिल कब तक, भाई अगले साल तक तो जाएगी ये, बट कौन से महीने तक, कौन सी तारीख तक, तो जून तक, ठीक है। जुलाई में नहीं आ रहे हैं हम, जून में ही खत्म करते रहे 2024 तक। अब ये क्या है इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, मैंने पढ़ा एक बार बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मुझे याद रहेगा, बिकॉज इट वाज समथिंग वेरी न्यू। तो प्री एंड पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट टू एक्सपोर्टर्स इन रुपीज, उतना समझ अगर नहीं आया है तो प्री इतना कर लो कि इट इज अबाउट प्री एंड पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट टू एक्सपोर्टर्स इन रुपीज, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ जो HA है, देखो मैंने नीचे लिख दिया है भाई, हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ना समझ लूं मैं, इसलिए नीचे OME लिख दिया है, होम। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो 1022 लोकेशंस पे नाफिस को स्टैब्लिश कर रही है। भाई नाफिस क्या है, तो A इज ऑटोमेटेड एंड इट इज अबाउट फिंगरप्रिंट, ठीक है। तो क्राइम रिलेटेड जो भी फिंगरप्रिंट्स है उससे रिलेटेड है। एंड नाफिस का जो फुल फॉर्म है वो याद होना बहुत जरूरी है, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो एक A उठा के दे देंगे, बोलेंगे A से व्हाट इज A, नाफिस में A स्टैंड्स फॉर व्हाट,
तो भाई पता होगा तब तो लिखोगे। तो नेफिस का फुल फॉर्म नहीं होगा तो लिख लेना नीचे। और ये क्राइम रिलेटेड जो भी फिंगरप्रिंट्स है उससे मैंने ये देखो याद दिया है कि किस चीज़ से रिलेटेड है ये। और इसमें बाई सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो एट एनसीआरबी, ठीक है। और 10 डिजिट का होगा ये, पूछ देते हैं कितने डिजिट का है, 10 डिजिट का होगा, ठीक है। अब ये पीएम उषा क्या है? उषा इज उच्चतर शिक्षा, उषा इज उच्चतर शिक्षा एंड पीएम इज प्रधानमंत्री। 2013 में आया था ये। इसने रिसेंटली अर्ज किया है उड़ीसा सरकार को कि आप भी पीएम उषा को लॉन्च कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए अपने स्टेट में। साइबर सुरक्षा भारत 40वीं चीफ इंफॉर्मेटिव सिक्योरिटी ऑफिसर डीप डाइव ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये जो हुई है 40वीं चीफ इंफॉर्मेटिव सिक्योरिटी ऑफिसर डीप डाइव ट्रेनिंग साइबर सुरक्षा भारत की, तो ये किसने किसने करा है? माइटी तो होगी ही, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, साइबर सुरक्षा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी, ठीक है। तो इन्होंने करा है। पूछ सकते हैं कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है। अब पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, भाई एक्सटेंशन पे मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, इसमें बोला था तो सबने बताया था कि 2028 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में मुझे ये तो पता था कब तक एक्सटेंड करा है, बट ये नहीं पता, मतलब ये थोड़ा सा मुझे था कि 5 kg फ्री फूड ग्रेन्स देते हैं पर महीने, ये थोड़ा सा मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था, तो ये मैंने लिख लिया। तो दिस इज दिसंबर के गवर्नमेंट स्कीम्स, और ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस जिसमें कि कुछ कुछ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होगा लास्ट मोमेंट के लिए। आई ट्राई टू अपलोड। रेस्ट इज ओके, सी यू ऑल अगेन।